अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम नया पैराग्राफ शुरू करेंगे और उसी तरह जिस तरह हम पहले करते हैं, आई जस्ट गो थ्रू इट, फिर उसके बाद हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसको फिर से रीड करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ आए बकदरे पिछली बार की। लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट मी पुल अप द पीडीएफ। ओके, सो जो पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे वो है ये वाला। लेट मी चेक, ये वाला। ओके, सही। तो मैं इसको एक दफ़ा पहले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम इसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। काना अल अतबा जालिसून कद असीबू बिजालिका अन्नो मिनल मलल व तास व तजम्मद अल फिक्री अल्लजी औसिरु अन इस अस्मीही ज़हुल अल मुअतमिरात कानु जमीअन कद फ़क़दू अल एहसास बिज़हरहुम व अतराफ़हुम व तहव्वलत अरादिफ़हुम इला जिज़ा मिन अल मक़ाइद व बादहुम अख़ज़ यज़जी अलवक्त फ़िल हदीस हमसन वहुम यदऊन अयदीयहुम अला अफ़वाहहुम अफ़वाहहुम का तलमीज़ अलमदारिस। अच्छा, तो काना इज़ एन, ये काना एक वर्ब है, बट इसको हम ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं जुमले में वॉस का मीनिंग देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ अली इज़ प्लेइंग, तो मैं उसको कह दूँगा प्लेइंग के लिए जो अरेबिक में लफ्ज़ रूट इस्तेमाल होता है वो होता है लाम आइन बा, लाअबा। तो अगर मैंने कहना अली इज़ प्लेइंग प्रेजेंट टेंस में, तो मैं कहूँगा यलअबु अली, यलअबु अली, क्योंकि अरेबिक में फेल पहले आता है और जो फाइल होता है वो बाद में आता है, यानी कि जो वर्ब होगा वो पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो यलअबु अली, अली इज़ प्लेइंग या अली प्लेज। तो अगर मैंने कहना अली वॉज प्लेइंग, तो मैं कहूँगा काना यलअबु अली, अली वाज प्लेइंग। तो काना इज़ लाइक अ वर्ब जो वाज का मीनिंग देता है। इसका इतना, इसको हम ये अपने आप में कोई कंप्लीट वर्ब नहीं है। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते जैसे काना अली, अली वाज, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। इंस्टेड जैसे हम एक प्रॉपर जो वर्ब होता है जैसे यल अबू, हम कह सकते हैं यल अबू अली, अली प्लेज या अली इज़ प्लेइंग, हम ये नहीं कह सकते कान अली। इसका मतलब अली वाज होगा जो अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो काना ही वाज, कौन? अतबा, अतबा तिब से निकला, तो बा तबीब भी होता है। तिब या तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। अल अतबा उसकी जमा है। फिर उसके बाद अजालिसून, इसका रूट है जीम लाम सीन, इसका मतलब होता है टू सेट। अजालिसून जो बैठे हुए थे। कद असीबू, ये असीबू का जो रूट है वो है स्वाद या बा, इसका मतलब होता है टू बी अफ्लिक्टेड विद समथिंग। ये टू बी अफ्लिक्टेड विद समथिंग या किसी चीज़ का आप पे असरअंदाज होना। तो उसीबू इन पे असर हुआ था। बिजालिक नो, जालिका होता है दैट, नो कहते हैं टाइप को, किस्म। मिन फ्रॉम अल मलल, मलल कहते हैं, मलल का रूट है मीम लाम लाम, ये बोरियत के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो तबीब वहाँ पे बैठे हुए थे उनको एक किस्म की बोरियत ने अपना निशाना बनाया हुआ था। वह तासिया, तासिया के लिए अब हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट मी चेक व्हाट वुड बी अ गुड ट्रांसलेशन फॉर वह तासिया। अनहैप्पीनेस, आई गेस अनहैप्पीनेस भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लेट मी जस्ट चेक वह तासिया। अत्तास, अत्तास है, मैं गलत प्रोनाउंस करी जा रहा हूँ उस वक्त से। अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस व तजम्मद अलफ़िक्री, तजम्मद जो वर्ब है वो निकला, उसके रूट हैं जीम मीम दाल। इसका मतलब ऐसे आमतौर पे होता है फ्रीज हो जाना, किसी चीज़ का जम जाना, जैसे उर्दू में होता है अलफ़िक्री, फ़िक्र फ़करा, इसका मतलब होता है सोचना, और अकल से रिलेटेड इसके मायने होते हैं। मतलब उनकी अकल जम गई थी, या इसको इंग्लिश में हम अगर कह सकें कुछ तो इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन के मरीज़ हो गए थे वो। अल्लज़ी द वन, ऐसी इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन या ऐसी उनकी अकल जो जम गई। अल्लज़ी औसिरू अन अस्मीही,
औसिरू को हम कह सकते हैं कोल्ड। इसके जो रूट हैं वो हमजा स्वाद रा, के बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि ऐसी इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन हो गई थी जिसको मैं कहना पसंद करता हूँ, लाइक औसिरू दैट आई प्रिफर अन दैट, इसमी ही उसका नाम ज़हूल अल मोहतमिरात। मोतमिरात हमने पिछली बार भी पढ़ा था, इसका यह है जमा कॉन्फ्रेंसेस की। मोतमिर कहते हैं कॉन्फ्रेंस, मोतमिरात कॉन्फ्रेंसेस, और ज़हूल, ज़हूल आप कह लें कॉन्फ्रेंसेस का असर। कॉन्फ्रेंसेस से कॉन्फ्रेंस मतलब इंग्लिश में अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो अमेजमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, और या इसके लिए एक और भी यूज़ होता है पोस्चर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कल मैं यही चेक कर रहा था, लेट मी चेक। तो ज़हूल अल मोतमिरात, लेट मी सी एक दफ़ा फिर से, कि बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि जब जो डॉक्टर थे वो जो बैठे हुए डॉक्टर थे उनको ऐसी इस किस्म की बोरियत ने, ना ना नाखुशी कहते हैं उर्दू में, या अनहैप्पीनेस और इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन, या उनकी फ़िक्र इस तरह जम गई थी, और इन अमराज से वो अफेक्टेड थे, और इस चीज़ को मैं कहना पसंद करता हूँ ज़हूल अल मोतमिरात, ज़हूल अल मोतमिरात, लेट्स सी, कॉन्फ्रेंस, अस्टोनिशमेंट, स्टूपोर या बिविल्डरमेंट, एब्सेंस। मतलब इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जैसे बंदा गायब नहीं हो जाता, मतलब बैठा कहीं पे और कहीं और पे पहुंचा हुआ है, ये उस हालत को बयान करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद कानू, ये भी काना की ही एक किस्म है, किस्म भी नहीं, काना ही है। और जब काना हम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए, तो हम कह देते हैं कानू। जो काना शुरू में आया है ये है हुआ, इसका जो अंदर फाइल है वो हुआ है काना। जब हमने कहना हो वो सब तो हम कहेंगे कानू। जमीन कहते हैं सारों को मिला के, वो सारे, दे ऑल वर फ़क़दू, फ़क़दा जो रूट है वो फा काफ दाल, इसका मतलब होता है दे लॉस्ट अल एहसास, एहसास, सेंसेस उर्दू का लफ्ज़ है बिज़हरहुम। ज़हर कहते हैं अपनी बैक, कमर, वो अपने कमर के एहसास भूल चुके थे बैठ बैठ के। वो अतराफ हम, और अपने लिम्स मतलब उनके हाथ और पैरों से भी एहसास निकल चुका था, वो इतना बैठ चुके थे। वह तहव्वलत, और ट्रांसफॉर्म हो गए, इसको ट्रांसफॉर्म हो गए या उनकी शक्ल बदल गई। अरदाफ हम, अरदाफ कहते हैं जो आपके थाइस और कमर के बीच का हिस्सा होता है जिसको हम बटक्स भी कहते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे इला तरफ जुज़ा पार्ट मिन मुकाइद, मुकाइद कहते हैं कुर्सी, कि उनकी जो बटक्स थे उनकी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे कुर्सी का वो हिस्सा है, उनकी कुर्सी जैसी फ्लैट हालत हो गई थी। वबादहुम, और कुछ, बाज़हुम उनमें से कुछ, अख़ज़ा उन्होंने लिया, यज्ज़ी मतलब किसी चीज़ को स्पेंड करना, किसी चीज़ को खर्च करना, जैसे इधर लिखा हुआ है उन्होंने वक्त स्पेंड करने की कोशिश की या ज़ाया करने की कोशिश की। फिल हदीस, हदीस कहते हैं बातों में, हमसन विस्पर करना, मतलब खामोशी से, जिस तरह आप क्लास में आखिरी कोने में बैठे हुए लड़के जो होते हैं बातें कर रहे होते हैं ताकि टीचर को आवाज़ ना, उस तरह बातें करने की वो कोशिश कर रहे थे और अपना टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वहुम यदऊना अयदियहुम, और उन्होंने लिए अपने हाथ, वहुम, और हुम होता है दे, यदऊना दाल वदा से निकला है, वाओ दाल आन, इसका मतलब है टू टेक, टू टेक। अयदियहुम अपने हाथ, हाथ जो होते हैं अरबी में उसको कहते हैं यद, तो इधर उसकी जमा दी हुई है अयदियहुम। और अला, अला अपॉन, अफवाहहुम जो मुंह होता है माउथ, उसको अरबी में कहते हैं फम, तो यहाँ पे इसको दिया हुआ है इन्होंने उसकी जमा अफवाहहुम, और हम का मतलब होता है देर। अफवाह जमा उनके मुंह, हम उनके मुंह का, काया का मतलब होता है जो ये वाला का है, लाइक।
और तिलमीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अलमदरसा मदरसे के स्टूडेंट्स की तरह, कि उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पे रखे हुए थे ताकि उन जो मुहादिर है, जो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसको आवाज़ ना जाए, किसी को पता ना चले। तब हम इसको फिर से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। काना अल अतबा अज्जालिसून कद असीबू बिज़ालिक नो मिनल मलल व तासा व तजम्मद अल फ़िक्री अल्लज़ी अवसिरु अन अस्मीही ज़हुल अल मुअतमिरात कानु जमीअन कद फ़क़दू अल एहसास बिज़हरहुम व अतराफ़हुम व तहव्वलत अरादिफ़हुम इला जुज़ मिनल मक़ाइद व बादुहुम अख़ज़ा युज़ज्जी अल वक़्त फ़िल हदीस हमसन वहुम यदऊन अयदीयहुम अला अफ़वाहहुम का तलमीज़ अल मदारिस। जो लोग बैठे हुए थे वो ऐसी चीज़ के साथ इफ्लिक्टेड थे या ऐसी चीज़ उन पर असरअंदाज थी जो एक किस्म की बोरियत थी, अनहैप्पीनेस थी और इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन थी, जो जिसका नाम मैं देना पसंद करता हूँ कॉन्फ्रेंसेस की अमेजमेंट, अस्टोनिशमेंट, स्टूपोर भी कह सकते हैं। आई थिंक वो उसका बेहतर लफ्ज़ होगा, स्टूपोर। स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड सेंसिबिलिटी, कॉन्शियसनेस, ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंस्टेबिलिटी, मॉरल, हाँ तो ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ स्टूपोर। उसके बाद कानू, वो सब खो चुके थे एहसास अपनी कमर का और अपने लिम्स का, और उनके जो बटक्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे उस कुर्सी पे या उस कुर्सी की सतह की तरह जिस पे वो बैठे हुए थे। वबादहुम, और कुछ ने अपना वक्त ज़ाया करने की कोशिश की बातों में, विस्परिंग करके, और अपने हाथों को अपने मुंह पे रखा जैसे कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं किसी मदरसे के। सो अगर इसमें हम ज़रा चेक करें कि कोई मुज़ाफ़ इलैहि, वैसे जब हम जैसे ये अफ़वाहहुम, इसमें अफ़वाह का मतलब है मुँह, हुम देयर, तो इसको भी हम मुज़ाफ़ इलैहि कह सकते हैं, माउथ्स ऑफ देयर्स की तरह। और कोई हैं इसमें और भी होंगे फिर, जालिसून इसी बिज़ालिका वत्तास व तजम्मद अल फ़िक्री लस्सी बिज़हरहुम। ज़हरहुम भी मतलब अगर बा हम हटा दें, बा का मतलब होता है विद, ज़हर का मतलब होता है बैक, बैक, हुम का मतलब होता है देयर्स, बैक ऑफ देयर्स। व अतराफ़हुम, वाव का हटा दें, अतराफ़ का मतलब होता है लिम्स, हुम देयर्स, लिम्स ऑफ देयर्स। तो ये मुज़ाफ़ इलैहि की एग्जांपल्स हैं। आई डोंट थिंक सो इधर मौसूफ सिफ़ा की कोई एग्जांपल दी हुई है, तो नहीं, मुझे नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ये मुज़ाफ़ इलैहि की एग्जांपल्स थी। तो आई होप कुछ समझ आया होगा, और अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।